अच्छा हाँ 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 बिल्कुल मरा। आप बता रहे हैं इनके यजमान के 3 दिन का शोक रखा है, उनके घर में कुत्ता मर गया। हाँ हाँ पालतू। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान दें। आइए कथा में आ जाइए। तो हमारे भक्ति वेदांत जो मार्ग हैं उनमें अनेकों रहस्य, अनेकों विज्ञान छिपा हुआ। वहां शुक मुनि मां के गर्भ से निकल करके जंगल की ओर, अरण्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भला कोई बालक मां के गर्भ से निकलते ही चलने लग जाता? नहीं। तो हम कह रहे थे मां जो खाती पीती है, मां के गर्भ में वह बालक किस प्रकार पोषित होता है? उसकी नाभि से एक नाल ट्यूब लगी होती है। मां जो भी खाती है उसका स्वरस उस ट्यूब के द्वारा उस बालक तक पहुंचता है। उससे उसके शरीर का विकास होता है। वो मिनरल्स, वो तत्व, वो एलिमेंट्स उस बालक को मिलते हैं। उस बालक का विकास। दाइया माइया जो ही मां के गर्भ से बालक बाहर निकलता है, नाल छेदन कर देता है, उस नाल को काट, फिर वो संसारी होकर के बाहर। जीव की संज्ञा संसारी हो गई, परंतु ध्यान दें शुक मुनि संसारी नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। संसारी नहीं। शुक मुनि के वो नाभि प्रदेश से नाल जो है वो लटकी हुई चली जा रही है, और पीछे पीछे वेदव्यास उनके पिता आवाज दे रहे हैं। विषय चल रहा था ध्यान दें। 2 प्रकार के पुरुष बताए हैं संसार में। श्री कृष्ण अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद आप युद्ध भूमि में आकर के मुझसे ये कह रहे हो युद्ध कर, तो मैं अपने स्वजनों को मार करके, अपने कुटुंबी जनों को मार करके बार बार एक ही बात कर रहे हैं, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। और ये भी कह रहे हैं पाप से बच, अग्नि से बच, पाप से दूर रह। आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं युद्ध कर, और आप ही कह रहे हैं पाप से बच। मैं गोविंद क्या करूं? मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि पार्थ 2 तरह के मनुष्य होते हैं संसार में। एक आत्मबोध करने वाला, आत्मचिंतन करने वाला, और एक सांख्य बोध। ध्यान दें, उसको कहते हैं ज्ञान योग। बोलिए जय श्री कृष्ण। गीता को समझना बड़ा कठिन है, बहुत जटिल। वेदांतियों का विषय है, फिर भी प्रयास है आप लोगों तक मेरे भाव पहुंच सके। तो एक तो ज्ञान योग अर्थात सांख्य, और एक भक्ति योग, भक्ति पंथ। कौन बड़ा हुआ? ज्ञान बड़ा हुआ अथवा भक्ति बड़ी हुई? बोलिए जय श्री कृष्ण। भक्ति बड़ी हुई। खूब पकवान बनाए जाए, खाने पीने के खूब मिष्टान पकवान बनाए जाए, और यदि नमक भूल जाए तो कैसी बनेगी? माताएं बहनें अच्छी तरह जान रहे, आप खूब अच्छा व्यंजन बना रहे और नमक भूल गए तो क्या होगा? आपका पाक पकवान सब बेकार।
ठीक इसी प्रकार ध्यान दें, इस जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो आपका जीवन शुष्क है, आर्द्रता नहीं, उसमें आर्द्रता नहीं। तो जीवन को सरस सजल बनाने के लिए भक्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अब सांख्य योग यदि तत्वबोध हो जाए तो बात ही क्या है, भक्ति बड़ी बड़ी। अरे भक्ति के बुलाने पर तो नीच के घर में भी ठाकुर जी प्रवेश कर जाते हैं, यदि भक्ति वहां बुला रहे। वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पशुपति गजेंद्र ने 28 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में ठाकुर को पुकारा। जब ग्राह ने उनका पैर पकड़ लिया, गजेंद्र मोक्ष की बात कर रहा है, तब गोविंद वहां से दौड़। तो भक्ति बड़ी, उसमें कौन सा ज्ञान था? हाथी पशुपति था। और रामचरितमानस के जटायु को देखिए, गिद्ध मांसाहारी कीट खाने वाला वह अधम जीव भगवान का भक्त बना और भगवान के अंक में उसने प्राण त्याग किया, गोद में। और भगवान ने उसके पारलौकिक कर्म किए, भगवान अपने हाथों से उसके पारलौकिक कर्म करना। बाद में उसका भाई संपाति मिला समुद्र के किनारे। तो भक्ति वेदांत बहुत विस्तार उस तक पहुंच पाना बड़ा जटिल, समय कम बढ़ जाए। ये धारा कभी पूर्ण नहीं होगी, आपका समय कम ध्यान दें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआ जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मां के गर्भ से निकल करके बाहर जा रहा है। यम प्रव्रजन्तम, यम कम शुकदेवम प्रव्रजन्तम जाता अनुपेतम कृत्यम, उनका अनुसरण कर रहे हैं कौन? व्यास। द्वैपायनो विरह का तरआ जुहावा। द्वैपायन कौन? वेदव्यास। विरह से, कातर स्वर से अपने पुत्र को पुकार रहे हैं कि पुत्र रुक जा बेटा, रुक जा। लेकिन पुत्र, बूढ़े ऋषि अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, परंतु पुत्र ने पलट करके नहीं देखा कि मेरा पिता रो रहा है, मेरा पिता मुझे बुला। चले जा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। पुत्र तन्मय होकर के चला जा, तरवो अभिनेदो। तब वहां के वृक्षों ने उत्तर दिया वेदव्यास जी को, शुक मुनि ने उत्तर दिया, तरवो अभिनेदो। वृक्षों ने उत्तर दिया कि वेदव्यास लौट जाओ, तुम्हारा पुत्र अब आने वाला है। बोलिए जय श्री कृष्ण। लौट। परंतु यहाँ मोह, ध्यान, यहाँ मोह पिता के प्रति पुत्र का और पुत्र के प्रति पिता का।
कैसे भी समझ तरवो हो अभिनय चले जाए। अब सुनिए, मार्ग में जब शुक मुनि आगे आगे पिता वेद व्यास आगे, उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र रुक जा पुत्र रुक जा पुत्र, नहीं सुनाई दे, धुन में चले जाए। मार्ग में एक सुंदर सरोवर, उसमें वारांगनाएं अप्सराएं नग्न होकर के स्नान कर रही थी। शुक मुनि को देख करके, कितने थे, कितने वर्ष के थे शुक मुनि उस समय? कितने वर्ष? 12 वर्ष के भीतर मां के गर्भ से बाहर आप और हम 9 महीने में बाहर। शुक मुनि 12 वर्ष में बाहर मां के गर्भ से। 12 वर्ष का बालक और सुंदर, जिनका श्री विग्रह है, आगे आगे चले जाए। और वेद व्यास जी पुकार रहे हैं, आगे सुंदर अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही हैं नग्न होकर के। उन अप्सराओं ने शुक मुनि को देख करके उनको लज्जा व्रीड़ा वहां पर नहीं है, शर्म नहीं। उसी तरह खेलते जल उसी तरह स्नान। जब बूढ़े ऋषि वहां पर पहुंचे तो उन वारांगनाओं ने, उन प्रमदाओं ने दौड़ दौड़ के अपने अपने वस्त्र पहन लिए। वहां वेद व्यास जी ने उन वारांगनाओं से प्रश्न किया, यही प्रश्न किया कि मुझ बूढ़े ऋषि को देख करके तुम अपने अपने वस्त्र पहनने लगी हो, और मेरा 12 वर्ष का किशोर वय अवस्था वाला बालक शुक यहाँ से निकल गया, उसको देख करके तुम अनदेखी कर रही हो। वारांगनाओं ने सुंदर जवाब दिया, बोलिए जय श्री कृष्ण, कि वेद व्यास जी आप के जो पुत्र हैं शुक मुनि, उनकी दृष्टि में न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो चींटी से लेकर के चांडाल, चल अचल, चर अचर, स्थावर जंगम, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य पशु, नवचर इत्यादि सब में ब्रह्म को निहारा है। मात्र ब्रह्म को दे। और जो ब्रह्म दृष्टि से किसी को निहारता है, उसके नेत्र दृष्टि में कभी न कोई स्त्री है न कोई पुरुष। तो हमें लज्जा किस बात की? आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं, इसलिए हमने भाग करके कपड़े पहने। गुफा में प्रवेश कर पुत्र रुके नहीं है शुक मुनि, एक गुफा में प्रवेश कर गए। अब बूढ़े ऋषि गुफा में अंधेरा था, उस गुफा बहुत बड़ी गुफा कंदरा में जाकर के विशाल चट्टान पे बैठ करके शुक मुनि ने समाधि ले ली। बोलिए जय श्री कृष्ण। नेत्र बंद करके प्राण वायु को अपान समान व्यान उदान इत्यादि मणिपूरक चक्र भेदते हुए ब्रह्मरंध्र में अपनी प्राण वायु को ले गए और नेत्र बंद करके गोविंद में मग्न हो गए। वेद व्यास जी उस गुफा में नहीं घुस पाए। बोलिए जय श्री कृष्ण। बाहर खड़े हो गए, बाहर खड़े होकर के पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं, नहीं सुनाई दी। ध्यान दे, जो जीव भक्ति वेदांत में चला जाता है, उसकी दृष्टि में चाहे कितनी ही प्रमदा स्त्री हो, चाहे कितनी ही व्यभिचारिणी स्त्री हो, चाहे कितनी ही सुंदर स्त्री हो, ध्यान दे,
चाहे कितना ही सुंदर पुरुष हो, यदि वो स्त्री विदुषी और यदि पुरुष बहुत सुंदर है, दोनों एक दूसरे को मात्र और मात्र ब्रह्म दृष्टि से निहारें कि इसके अंदर भी मेरा ठाकुर है और मेरे अंदर भी मेरा ठाकुर। वो विलग दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, उसके सौंदर्य रस का पान नेत्रों के द्वारा किया जाएगा, बस दैट्स ऑल, आगे नहीं। यही विज्ञान शुक मुनि ने जब अप्सराओं को प्रमदाओं को देखा, बातें न करें। आप पूछ रही है मैया से कि आटा लगाया कि नहीं, हाँ क्या पूछ रही? बातें समझने का प्रयास करें। वहां पर समाधि में लीन हो गए। अब वेद व्यास जी बार पुकार रहे हैं, गुफा के भीतर नहीं घुसा जा रहा उनसे, बूढ़े अंधेरा कि पुत्र बाहर आ, नहीं। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक को बोलना प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यमिश्वपदरमणो प्राविशद्गीतिकीर्ति। श्लोक की ध्वनि को सुनते ही सुखदेव जी के नेत्र खुल गए, आँख खोल ली। उस श्लोक को सुनकर के बाहर पिता के समक्ष आकर के क्या कहा? पिताश्री प्रणाम। पिता को बड़ा हर्ष हुआ, बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बेटा स्कंदरा से बाहर आ रहा है। बाहर और आकर के उन्होंने कहा कि पिताश्री ऐसे और श्लोक आप हमको सुनाएं। तब जब व्यास जी ने कहा कि पुत्र यहाँ नहीं, ऐसे श्लोक एक नहीं हमारे पास 18,000 है। बोलिए जय जय। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में, एक नहीं 18,000 है। पुत्र आश्रम में चलो, वहां मैं तुमको एक नहीं 18,000 ऐसे श्लोक सुनाऊंगा गोविंद के, ठाकुर के। वहां ले गए हैं और वेद व्यास जी ने शुक मुनि को श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। यशानुभावमखिला यशानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदिति तीक्षतान्तमन्दम् संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनिना। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्। अच्छे अच्छे विद्वान लोग इसे श्लोक को बोल परंतु ये दुर्भाग्य कई विद्वान इसका अर्थ ही नहीं जानते। पूजन में कई विद्वानों को हमने बोलते देखा, परंतु उनसे पूछा महाराज जी इसका अर्थ तो बता दो। जैसे
यैश्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, जो स्वभाव से नेचुरल स्वभाव नेचर से, श्रुति का नाम है वेद। श्रुति अर्थात वेद पुराण शास्त्र, उनको श्रुति का। यैश्वानुभावमखिल